कब एग्ज़ाम है? 27 फरवरी। अभी है जनवरी, फरवरी, 1 महीना है ना, मतलब एक कुछ 40-45 दिन है। तो 1 महीना में तैयारी करना है ना, ठीक है। उस तैयारी कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जैसे मैथ बताया जाएगा, ठीक है ना, ऐसे मैथ को बता देते हैं और रीजनिंग को बता देते हैं। और जो साइंस का होता है और सोशल साइंस में जो आता है, तो उसमें क्या करना है हम लोगों को, उसमें यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिख के, और पूरा साइंस सोशल साइंस पढ़ना नहीं है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर का है उसी को देखना है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को देखना है। और एक किताब है जो ये वाला, ठीक है, इसको आराम से किताब को देख लेना है। जैसे ऐसा किताब है ना DLED का, ठीक है ना, किताब ले लेना है और उसका जिससे तैयारी करना है। तो इसमें क्या है कि बहुत इजी ही है, डिफ़िकल्ट नहीं है। और मैथ को भी हम इसके पीछे बहुत सारा मैथ देखे हैं, तो वो सब पूछता है ना, लेकिन प्रैक्टिस के लिए दिए हुआ है, तो हमें वो सब प्रैक्टिस करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो जितना क्वेश्चन बताएंगे बस वही टाइप याद रखना है, ठीक है, सेम वैसा ही रहेगा और बस वही खाली अंक चेंज वेंज रहेगा, है ना। तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। और जहाँ तक साइंस की सवाल है, तो साइंस क्या करेंगे, वो क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे जो जितना क्वेश्चन दिया हुआ, तो वो यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सोशल साइंस साइंस का तो ऐसा ही हम वीडियो बना के जो होता है ना, वो खाली जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देंगे और फिर इसका ऑप्शन दे के ABCD करके क्या करेंगे, ऑप्शन दे देंगे और इसमें क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा ही, और इसमें ABCD कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो तो हम बता ही देंगे, लेकिन A का मतलब क्या हुआ यहाँ बता देंगे, B का मतलब क्या हुआ, मतलब कि एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड और कैसे पूछ सकता है वो हम यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे अगर यहाँ पे पढ़ें हम तो 1 महीना उतना टाइम तो नहीं है, इसीलिए हम लोग उस प्रकार से तैयारी नहीं करने वाले। और यहाँ पर ये इसमें किताब में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे भी नहीं बनाना है, ठीक है ना। जो बताया जा रहा है सिर्फ उतना प्रैक्टिस करना है और सिर्फ किताब पढ़ना है, जितना प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, ठीक है, वो सब का सिर्फ पढ़ना है, किताब नहीं पढ़ना है, उधर वाला बना के प्रैक्टिस नहीं करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर या तो मैथ पढ़ेंगे या तो रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों में क्या पढ़ना है, मैथ या रीजनिंग, क्या चीज़, मैथ ना। तो मैथ में तो मैथ ही पढ़ते हैं। मैथ में यहाँ पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, ठीक है ना, जिसे नंबर सिस्टम कहेंगे। तो संख्या पद्धति को पढ़ेंगे तो जो टाइप रहेगा उस टाइप को ही सिर्फ पढ़ेंगे, और किताब में जितना दिया हुआ है उसे किताब में रीडिंग दे के पढ़ लेना अगर टाइम मिले घर पे तो, ठीक है। और क्या कैसे तैयारी करना है हम बता देंगे, ठीक है। तो मैथ में हम लोगों को संख्या पद्धति पढ़ना है, तो पहले देख तो लें कितना मार्क्स का कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स जो होता है इसका DLED के लिए, टोटल है ना मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितना का होता है, 120 का। उसमें एक मैथ होता है, ठीक है, एक साइंस होता है, एक सोशल होता है, सोशल साइंस, और एक होता है इंग्लिश, और एक होता है उर्दू, है ना। और हिंदी वाला बच्चा के लिए हिंदी होता है। तो ये देखना है। मैथ जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 25 मार्क्स का, ठीक है। और साइंस 20 मार्क्स का, 20, सोशल साइंस 20 मार्क्स का, और इंग्लिश भी 20 का ना, 20 का। और उर्दू या हिंदी, हिंदी बच्चे के लिए हिंदी होगा, उर्दू बच्चे के लिए उर्दू होगा, और ये कितना है 25 मार्क्स का। 25 कितना होता है, 50, ठीक है। और एक रीजनिंग होता है, रीजनिंग कितना मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। तो कितना हो गया, 25 25 50, और इधर हो गया 60, 110, और ये 10 कितना हो गया 120, ठीक है ना। तो ये साइंस और सोशल साइंस को हम क्या करेंगे, वीडियो बना क्वेश्चन जो रहेगा वो क्वेश्चन को डालेंगे, ठीक है। लगभग वह उस पर साइंस में 100 क्वेश्चन रहेगा और उस 100 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पूरा तैयार कर लेना है, ठीक है। और सोशल का भी 100 रहेगा, तो 100 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, बस हो जाएगा। तो 200 क्वेश्चन लगभग तैयारी करना। मैथ को अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग भी पढ़ा जाएगा 10 मार्क्स के लिए, वो इजी है। और उर्दू हिंदी जो है वो प्लस पॉइंट है, और वो कहीं ना कहीं क्लास 10th से ही पूछता है, ठीक है। क्लास कितना से, 10th से पूछा है। तो उर्दू का अगर हो गैस पे नहीं, वो प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन हो किसी के पास तो ले लेना है,
और नहीं है तो देख लेना कि उर्दू में पूछा हुआ क्वेश्चन कौन कौन सा है, ठीक है। तो लेकर कल आना भी है तो देख लेंगे अगर होगा, ठीक है। है तुम लोगों के पास? नहीं है तो उर्दू को क्वेश्चन जुगाड़ लगवाओ, देखो कि कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसमें देखना करके अगर उर्दू हो जाता है तो कहीं से जुगाड़ लगाना है ताकि 25 मार्क्स आ जाए। और उर्दू रियल में तुम लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है, प्लस पॉइंट है, इसे तैयारी कर सकते हो उर्दू का। 25 में अगर मान ले कि 20 भी आना है तो सरकारी का बस बहुत कट ऑफ जाता है, तो कितना 90 प्लस अगर आएगा तो सरकारी के लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो 90 आ जाए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। 90 कोशिश करना है हम लोगों को, कितना आ जाए, 90 आ जाए। ठीक है, कितना आ जाए तो उसमें 90 आ जाना चाहिए। तो हमें तैयारी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ का तैयारी करेंगे और उसके बाद रीजनिंग की तैयारी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे। इंग्लिश का है, इंग्लिश का ग्रामर है, तो इंग्लिश में जो प्रीवियस ईयर का वैसा ही देखना है। तो ये भी ईजी ही रहेगा, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले मैथ पढ़ेंगे ना, तो मैथ में बस 10-15 चैप्टर है, तो उसे देख लेंगे क्या है बारी बारी से, इसे मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस तो लिखना नहीं है, सिलेबस क्या है क्या नहीं, और रियल में यहाँ पर लिखना है ही नहीं। मोबाइल लगभग सबके पास रहता ही है, ठीक है ना। तो फोटो खींच लेना है या हम फोटो भेज देंगे और घर पे लिख लेना है। यहाँ पे लिखने के लिए बस मात्र 1 घंटा पढ़ाया होगा, 1 से लेकर 2 तक में, ठीक है। क्योंकि अगला फिर पढ़ाना है ना हमें, तो टाइम तो मिलता नहीं है जो फिर यहाँ पे लिखे और लिखाएं उस तरीका से, ठीक है। तो 1 घंटा में ही तो लिखने का प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल सबके पास रहेगा ही, तो उसमें क्या करना है, लिख लेना है। तो सबसे पहले क्या पढ़ाना है, संख्या पद्धति ना। तो संख्या पद्धति, और बहुत इजी है, मैथ कहीं पर डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है, सिर्फ करते जाना, जितना पढ़े उतना करते जाना। संख्या पद्धति में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे संख्या रेखा को, और इसे पूरा कवर करते जाना है, संख्या रेखा, ठीक है। तो संख्या रेखा हम लोग ऐसे क्लास 6 में पढ़े थे, ठीक है, कि संख्या रेखा क्या है क्या नहीं है, और कुछ संख्या के बारे में जाने थे। संख्या रेखा सर इस तरह से बताए होंगे क्लास 6 में, इस प्रकार से एक लाइन खींचे होंगे, यहाँ पे बीच में 0 दिए होंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 करके गिनते चले जाएं। मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब गिनते चले जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा। फिर इस साइड बायां साइड -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट करके -1 तक सर गिनते गए होंगे। तो ये रहा संख्या रेखा हमारा। दुनिया का जितना संख्या है सब इसी में है, ठीक है, इसी संख्या रेखा में। अब इसे क्या करना है हमें, इसमें देखना है क्या क्या पढ़ना है। तो एक संख्या के बारे में बताया गया होगा, देखो यहाँ पर पहला संख्या जो है, एक संख्या क्या रखना है, प्राकृत संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। अब वहाँ डेफिनेशन लिखा गया था प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो सर लिखा होंगे गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। याद नहीं होगा लेकिन इसी तरह से हम लोग याद करते हैं, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो क्या अभी लग रहा है कि आप फुर्सत है कि लिखें और डेफिनेशन याद करें? मैथ में डेफिनेशन याद नहीं किया जाता है, ठीक है। सीधे अगर इसमें क्या है, सिर्फ पूछेगा कोई प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती रियल में स्टार्ट होता है, कोई सामान गिनना है तो 1 2 3 4 5 इस तरीका से गिनते हैं। मतलब गिनती स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 यहीं से गिनती स्टार्ट होता है। तो प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होगा, जैसे कि स्टार्ट अगर बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 तक गिनते चले जाएंगे, गिनती कभी खत्म नहीं होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि बताना है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनते चले जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमें पता नहीं है। कोई पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो क्या बोलेंगे, हमें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं है। बता सकते हैं, गिनती कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन पूछेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होता है, तो 1 होता है। क्या भाई लगा प्राकृत संख्या समझने में? कोई पूछेगा किसे कहते हैं प्राकृत संख्या, गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं मालूम, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, ठीक है। ये संख्या खत्म हो गया। अब आता है पूर्ण संख्या, ठीक है। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। अगर पूछा जाए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखना है, बताएं कि ये कौन सी संख्या है, जैसे ये कौन सी संख्या है, 1 2 3 4
5 6 7 डॉट 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 कौन सी संख्या है? 1 से शुरू होकर अनंत तक गया है, प्राकृत। तो ऐसी संख्या है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं मालूम, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। तो प्राकृत संख्या के समूह में, ग्रुप में, ठीक है, प्राकृत संख्या के समुच्चय में सिर्फ 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। अब ये पूरे को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाएगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो बोलेंगे नहीं मालूम, नहीं बता पाएंगे। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो 0 होगा। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं मालूम, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं मालूम, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। एक और संख्या देखना है, वो देखना है पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या में जैसे एग्जांपल देखना है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनंत। अब यहां देखना है ये कौन सी संख्या है, 0 शुरू हुआ है, पूर्ण संख्या। इसमें -1 -2 -3 -4 और गिनते हुआ डॉट 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 अनंत तक इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले संख्या को पूर्णांक संख्या कहेंगे। पूछा जाएगा पूर्णांक किसे कहते हैं, तो याद रखना पूर्ण संख्या के समूह में, ठीक है, पूर्ण संख्या के समूह में जो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 होता था उसमें माइनस लगा के अगर ले रहे हैं तो वो कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है जो हम अच्छा से पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। मैथ में कभी आज तक मैथ में परिभाषा नहीं पूछा है, तो हमें सिर्फ समझने से मतलब है, परिभाषा रटने से मतलब है, समझना है। तो 3 संख्या, ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखना है, अगर पूछा जाए 5 बताना है प्राकृत है या नहीं है, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 1 से शुरू होगा, प्राकृत है ही। 0 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी है। अब पूर्णांक संख्या 0 से उधर है ना, 5 आ ही जाएगा, इधर भी। मतलब कि 5 प्राकृत भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। 0 के बारे में देखते हैं, 0 कौन सी संख्या है? 0 1 2 3 0 कभी आएगा? तो 0 एक प्राकृत संख्या है? 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। 0 एक पूर्ण है? हाँ है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। पूर्णांक में आता है तो आ जाता है। तो 0 प्राकृत, पूर्ण प्राकृत नहीं है, पूर्ण और पूर्णांक है। बताना है -3 क्या प्राकृत होगा? 1 2 3 4 5 नहीं ना आएगा, पूर्ण होगा, पूर्ण। 0 1 2 3 4 5 नहीं, माइनस वाला है। तो माइनस वाला जितना संख्या हो कौन सी संख्या होता है? पूर्णांक संख्या। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है ना, 0 नहीं, सबसे छोटी, पहले प्राकृत लिख देते हैं, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा सबसे छोटी, ठीक है, पूर्ण संख्या 0 होगी, कोई दिक्कत भी है। तो ये हो गया 2। अब देखना है, अब पूर्णांक में देखना है। अब यहाँ पे ये याद रखना है, अगर हम 0 से उधर जाते चले तो ये है पॉजिटिव, मतलब धनात्मक संख्या है, प्लस वाला है। और 0 से इधर आ जाए तो निगेटिव, मतलब कौन वाला है? माइनस वाला है, ऋणात्मक संख्या है। उधर धनात्मक है और इधर 0 पूछा जाए कौन सी संख्या है, तो ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है। ये ना तो प्लस वाला है और ना तो माइनस वाला है, 0 ऐसा है। अब यहाँ देखना है कि पॉजिटिव है। अगर हमसे पूछा जाए बताओ कि प्लस पॉजिटिव वाला में सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक बताना है, सबसे बड़ी धनात्मक भी बताना है और पूर्णांक भी बताना है। तो कहने मतलब प्लस वाला पूर्णांक बताना है, तो बताओ प्लस वाला तो यहाँ से उधर रहेगा, सबसे बड़ी बता पाएंगे नहीं। लेकिन सबसे छोटी पूछा जाएगा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो किसको बताएंगे? 1। तो हम बोल सकते हैं सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक पता नहीं, लेकिन सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक कितना है? 1 है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 होगी,
कोई दिक्कत नहीं है। एक और ऑब्जेक्टिव, अगर पूछा जाए कि ऋणात्मक में इधर माइनस वाला, तो याद रखना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है पहचानना सीखना है, ठीक है। जैसे 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, कौन बड़ा होगा? 4। अब 4 क्यों बड़ा है कि संख्या रेखा पर 4 दाएं साइड में है, तो जो संख्या रेखा पर दाएं साइड में होता है वो बड़ा होता है। तो 2 और 4 में कौन बड़ा है? 4। 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3। 1 और 2 में कौन बड़ा हुआ? 1। 2। 0 और 2 में कौन बड़ा हुआ? 2। अब पूछा जाएगा -1 और 0 में कौन बड़ा हुआ? 0। और -3 और -2 में कौन बड़ा हुआ? -2, क्योंकि जो दायां साइड है। तो बताना है कि -50 हो और -20 हो, कौन बड़ा होगा? -20, क्योंकि -20 इधर ही आएगा, -50 तो इधर और बायां साइड में आएगा। तो जो बायां साइड में आएगा वो क्या होगा? छोटा। तो बताना है इधर जितना बढ़ते जाए तो हम छोटा कम होते जाएंगे या बड़ा होते चलेंगे? कम, छोटा। तो बताना है ये ऋणात्मक पूर्णांक है, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक पता है? बोलेंगे नहीं मालूम, नहीं ना मालूम है, लेकिन सबसे बड़ी माइनस वाला बताना है, कितना है? -1। तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव हो गया, सबसे बड़ी, है ना, और ऋणात्मक पूर्णांक -1 होगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत भी है? तो हम यहाँ पर कितना संख्या सीखे हैं? 3। कौन कौन? प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक। अगर पूछा जाए प्राकृत कहाँ शुरू होती है? 1 से लेकर अनंत तक ला। पूर्ण कहाँ शुरू होती है? 0 से लेकर अनंत तक ला। पूर्णांक कहाँ से होती है? 0 से लेकर अनंत तक ला, इधर सब माइनस वाला, ठीक है। अभी तक क्या कोई संख्या रूट में दिखा है? कोई रूट में नहीं दिखा है, ठीक है, मतलब ऐसे रूट वाला नहीं दिखा है। चलो इसमें और क्या याद रखेंगे? 2 चीज और याद रखना है, एक तो याद रखना है अंक, एक तो याद रखना है संख्या। क्या याद रखना है? संख्या। अंक जो होता है वो 10 होता है। अंक क्या होता है? 10। जैसे मोबाइल में देखे होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। 10 तो नहीं, 10 तो देखना है 10 इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो 2 अंक ना हो गया, 1 और 0। तो अंक बताएं, अंक कितना होता है? 10 अंक होता है। अब पूछा जाए कौन कौन सा 10 अंक होता है, तो यहाँ लिख दे अंक को, देखना यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना ही अंक है। तो बताना अंक टोटल कितना है? 10। 1 से लेके 9 तक ला 9 और 0 लगा के 10, टोटल 10 ही अंक है। और संख्या बोला जाए कितना है, तो अनंत संख्या है, जब जितना मन उतना लिख ले। बताए जैसे कि 5, 3, 2, 532, 4, 3, 7, 437, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अंक कितना है? 10। और संख्या कितना है? अनंत। तो यहां तक समझ में आया? तो ये रहा संख्या रेखा। सबसे पहली बात, संख्या अंक कितना है? 10। संख्या कितना है? अनंत। संख्या रेखा भी देखें, जो संख्या रेखा पर दाएं साइड में होता है वो बड़ा होता है, बाएं साइड वाला छोटा होता है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए प्राकृत, 0 शुरू होकर अनंत तक जाए पूर्ण, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए और इधर माइनस वाला सब ले ले तो पूर्णांक। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब इसको क्या करते हैं, फोटो खींच लेते हैं, मिटा दे इसको। और ये अभी तक ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, ऐसा नहीं सोच के रखना है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक किसे कहते हैं, ये सब पूछे, ये नहीं पूछने वाला है। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो हम बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, हाँ, ये इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा डायरेक्ट प्राकृत किसे कहते हैं ये नहीं। जैसे पूछेगा विषम पर सम संख्याओं का जोड़, विषम संख्याओं का जोड़, प्राकृत संख्याओं का जोड़ का क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। जैसे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का जोड़ क्या होगा, माध्य क्या होगा, माध्यक क्या होगा, तो वहां प्राकृत संख्या बुझने आएगा तब ना, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। सब जरूरत पड़ेगी, अभी तुरंत पड़ेगी। तो संख्या रेखा 1 पॉइंट हो गया और हम लोग इसी में पढ़ रहे हैं अभी। देखना है संख्या रेखा कैसा था, यहाँ फिर से बना लेते हैं।
ये उस साइड रहा, ठीक है, और ये बीच में क्या पढ़े थे, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट करके अनंत तक, -1 -2 -3 डॉट डॉट करके कहाँ, माइनस अनंत तक, यही पढ़े थे ना। एक से उस साइड क्या पढ़े थे, पराकृत, एन पढ़े थे, और 0 से उस साइड क्या पढ़े थे, पूर्ण, और इस साइड क्या पढ़े थे, पूर्णांक। मतलब कि इस साइड और उस साइड दोनों साइड मिला के क्या पढ़े थे, पूर्णांक पढ़े थे, क्या यही था, तो देख लीजिए। अब इसमें दो संख्या को और देखना है, एक तो देखना है सम संख्या, और एक देखना है विषम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, बहुत ही इजी ही है। सम संख्या वैसी प्राकृत संख्या को सम संख्या कहेंगे जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, अच्छा से भाग लगाया, 2 से पूरा पूरा अच्छी तरीके से कट जाए, दशमलव में आंसर नहीं आए। अगर कट जाता है तो सम संख्या, और नहीं कटे तो विषम संख्या। और क्या बोला गया है, वैसी प्राकृत संख्या। अब बताना, यूज तो आ गया प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बताना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसी तरीके से कर सकते हैं ना, 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। और इसी तरीके से ये सारी संख्या कौन संख्या लिख रहे हैं, प्राकृत। और हमें बोला गया है सम पहचानने के लिए और विषम पहचानने के लिए। तो बताना, एक जो है 2 से भाग लगाएंगे, एक में पूरा पूरी लगेगा अच्छी तरीके से, दशमलव में आंसर आ जाएगा, नहीं लगेगा। 2 में 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2 कट गया, 3 में लगाएंगे 2 से तो नहीं, और 4 में लग जाएगा, 2 दूना 4 कट गया ना। तो ये रहा, बताना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 10 12 14 16 18 20, इसी तरीके 22 24 26 आते रहेगा। तो जो संख्या घेर दिए हैं वो सम है या विषम, सम, और जो नहीं घेरे वो कौन है, विषम। तो पूछा जाएगा सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, नहीं समझ में आएगा, किसे कहते हैं सम संख्या। हाँ, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम कहते हैं, और जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम कहते हैं। तो सम विषम का तो प्रॉब्लम हट ही गया, ठीक है। अब बताना, अब इसमें भी पूछेगा सबसे बड़ी सम संख्या बताओ सबसे बड़ी संख्या पता है, मतलब सबसे बड़ी संख्या तो पता ही नहीं तो क्या होगा, अनंत। लेकिन सबसे छोटी सम संख्या पूछे तो क्या है, 2। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे छोटी सम होना चाहिए और पराकृत होना चाहिए। सम पराकृत संख्या 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन हुआ, सम का प्रॉब्लम हट गया। और जो नहीं घेरा हुआ है वो क्या है, विषम। वैसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी ना कटे, मतलब वैसी प्राकृत संख्या को विषम संख्या कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी ना कटे। अब बताना, सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, 1, तो लिखना है सबसे छोटी, ठीक है, विषम प्राकृत संख्या 1 है, हो गया भाई, लगा। तो सम और विषम कितना संख्या पढ़े हैं, 5, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, सम और विषम, इतना तगड़ा हो गया ना। और सारा संख्या है, ठीक है। तो और संख्या को हम लोगों को क्या करना है, अभी नहीं देखना है, बस 5 ही देखना है, ठीक है। और संख्या देखते जाएंगे और क्वेश्चन बनाते जाएंगे। तो अब संख्या रेखा में बस पहले इतना नॉलेज लेना था, अच्छा नॉलेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखना है वर्ग, ठीक है, क्या याद रखना है, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग किसे और वर्गमूल किसे कहेंगे, ये दोनों को याद रखना है, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल को। और अपना जो कॉपी का मैथ का नोट्स बनाना है, जैसे जैसे लिखते जा रहे छापते जाना है, ठीक है। सब क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन ये थ्योरी जैसे जैसे
एक तरह से अच्छा से नोट्स भी बन जाएगा, एकदम आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल में जैसे यहाँ देखना है, जैसे वर्ग वर्गमूल को कैसे याद रखना है। जैसे वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, उसी को उसी से गुना कर देना। जैसे 1 का वर्ग पूछा जाए तो वर्ग का मतलब होता है 2 है ना, तो 1 को 2 बार गुना में लिखेंगे तो 1 गुना 1 कितना होगा, 1 इकाई। नहीं, 2 का वर्ग पूछा जाए तो कितना होगा, 2 गुना 2, 2 दूना 4। 3 का वर्ग कितना होगा, 3 गुना 3, 3 तिहाई 9। 4 का वर्ग कितना होगा, 4 गुना 4, 4 चौका 16। 5 का वर्ग कितना होगा, 5 गुना 5 कितना होगा, 25। एकदम ईजी है। 6 का वर्ग कितना होगा, 6 गुना 6, 6 6 का 36। 7, 7 गुना 7, 7 7 49। ठीक है, अब देखना है 8 का स्क्वायर कितना, 8 गुना 8, 8 8 64। 9 का स्क्वायर 9 गुना 9, 9 9 81। 10 का स्क्वायर 10 गुना 10, 10 दाई का 100। 11 का स्क्वायर 11 गुना 11, 11 11 कितना होगा, 121। 12 का 12 गुना 12, 144। 13 का स्क्वायर 13 गुना 13, 169। ठीक है, कितना होगा, 69। 14 का स्क्वायर 14 गुना 14, 196। 15 का स्क्वायर 15 गुना 15, 225। ठीक है, 16 का स्क्वायर 16 गुना 16 कितना होगा, 256। 17 का स्क्वायर 17 गुना 17, 289। ठीक है, 18 का स्क्वायर 18 गुना 18, 324। 19 का स्क्वायर 19 गुना 19 कितना हो गया, 324 का 361। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 गुना 20 कितना होगा, 400। बताइए, डिफिकल्ट तो नहीं है, मतलब उसी को उसी से गुना कर दिए। एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ई बता दिए कैसे होता है। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 दाई का 100। लगभग 10 तक तो याद ही होगा। 11 12 से कितना 20 तक ला 10 और याद करना है, और याद नहीं करना, 2 4 बार 5 बार कॉपी में बार बार लिखना है, 5 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इससे क्या फायदा है वर्ग से, यहाँ पे वर्ग से ये फायदा है कि अगर हम जैसे 1 का वर्ग किए, ठीक है, अब यहाँ पर 1 का वर्ग किए तो कितना आता है 1। 2 का वर्ग किए तो कितना आता है 2 दूना 4। 3 का वर्ग करते 3 तिहाई 9। 4 का वर्ग करते 4 चौके 16। 5 का वर्ग करते तो 5 25। ये आता है आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे ये याद रखना है, अगर हम √1 रखें, ठीक है, गौर से देखना है, √1 रखे तो इसका मतलब क्या होता है, √1 का मतलब समझ में आ रहा है, √1 गुना 1, बाहर कितना आएगा 1। √4 का मतलब अगर इसको √4 रखें तो √4 का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है, √2 गुना 2, तो बाहर अंदर 2 2 है तो बाहर 1 2 होगा। ठीक है, 1 निकला, ये 2 निकला, बताना है। √9 का मतलब क्या होगा, 3 गुना 3, बाहर कितना बना 3। √16 का 4 गुना 4, 4 चौके 16, 2 4 है ना तो बाहर 1 4 बना। 25 का 5 गुना 5, बाहर कितना बनेगा 1 5 बनेगा ना। अब बताना है कि जब एक √1 निकल गया, √1 बाहर निकल के कितना बना 1, √4 बाहर निकल के कितना बना 2, मतलब कि इसके बीच में तो और रूट वाला तो रहेगा, मतलब कि 1 और 4 के बीच में जो होगा √2 और √3, क्या ये निकल पाएगा अच्छा से, नहीं निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि 1 निकलता है 1 में, 4 निकलता है 2 में, तो इसका मतलब √2 और √3 कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में होगा, मतलब कि 1 दशमलव कुछ होगा, नहीं होगा। तो बताना है कि ये √2 और √3 अच्छी तरीके से निकलेगा, तो बोलेंगे कि नहीं निकलेगा। ठीक है, अब पूछा जाए √9 बाहर कितना बनता है 3। ठीक है, तो बताना है
जब रूट 4 बाहर आके 2 बना और रूट 9 बाहर आके 3 बना, तो 4 और 9 के बीच में जो होगा वो निकलेगा? नहीं निकलेगा। जैसे कि रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, ये चारों संख्या रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है ना? अब बताना है, रूट 9 बाहर आएगा तो कितना बना? 3। रूट 16 बाहर आया तो 4। तो 9 और 16 के बीच में कौन है? रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14 और रूट 15। तो इतना संख्या निकलेगा? ये नहीं निकलेगा। तो याद रखना है कि जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकले उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय, और जो रूट से बाहर निकल जाए उसे कहते हैं परिमेय। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, और क्लास 10th में यही पढ़े थे। ठीक है, और क्लास 10th में हम लोग ऐसे पढ़े थे, वैसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए। P और Q, ये सब बहुत लेंदी हो गया। ये सब कहते पहले रट्टा मारते थे। ठीक है, अब रटने वाली कुछ बात ही नहीं, एकदम आराम से परिमेय और अपरिमेय समझेंगे। तो बताना कौन संख्या रूट से बाहर निकलेगा, कौन संख्या नहीं निकलेगा, वो तो हमें पता हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर स्क्वायर याद रहेगा तो जो स्क्वायर करके आंसर आएगा, 1 निकलेगा, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 64, 81 के बीच में रूट 65 निकलेगा? 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, कोई भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। सब कौन संख्या? अपरिमेय। बताना 121 से 144 के बीच, 122, 127, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, सब क्या नहीं निकलेगा? सब। जैसे 196 से 125, 225 के बीच में कोई संख्या नहीं निकलेगा रूट से बाहर। तो सब कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या। पहचानना कितना इजी है। अब कोई पूछेगा कि बताना कि रूट 5 परिमेय को अपरिमेय। जानते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 निकलेगा, और 3 का स्क्वायर 9। आराम से, ठीक है, अल्लाह ने करोगे। ये हो गया। तो 5 क्या है? तो 5 बताना, 4 निकलेगा, 4 निकलेगा और 9 निकलेगा, 5 थोड़ी निकलेगा? निकलेगा। तो ये समझ में अच्छा बताना है, रूट 9 जैसे रूट 17 बताना है तो किसके किसके बीच में उसका मान आएगा? रूट 17 का मान 16 से बड़ा और 25 से। तो 16 का मान कितना आता है? 4, और 25 का मान कितना आता है? 5। मतलब रूट 17 कहीं ना कहीं 4 और 5 के बीच में होगा। अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो 4 दशमलव कुछ आएगा, यही ना आएगा? बताना तो। जैसे रूट 35 कितना दशमलव कुछ आएगा? 35 कहाँ है? 36 के बाद और 49 के बीच में, मतलब इसका आएगा 6 दशमलव कुछ, 6 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो बताना है कि रूट 5 का मान किसके बराबर है, तो हम देखेंगे रूट 5 का मान किसके बराबर है। तो रूट 5 कहीं ना कहीं 4 और 9 के बाद, यही होगा, 4 और 9 के बीच में। 4 और 9 के बीच में यहाँ पर है, तो मतलब कितना आएगा? 2 दशमलव कुछ होगा। क्लास 10th में एक क्वेश्चन ऐसा भी था, कहे ना रूट 5 का मान क्या आएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही जरूरी है, कौन? वर्ग और वर्गमूल। तो बस कल क्या करना है, 20 तकला पूरा याद कर लेना है, अच्छी तरीके से कॉपी बना लेना है, हो जाएगा ना? तो फिर मिलेंगे कब? कल। और सीधे याद रखना है, जैसे क्वेश्चन जो वो वाला है ना, अभी क्या करना है, पूरे किताब को जैसे पढ़ना है, कल अच्छी तरीके से बताया जाएगा कैसे हम लोगों को तैयारी करना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे छाप लेना है, ठीक है? फिर मिलेंगे कल। फोटो